क्या आप 10th क्लास में हैं? क्या आपको त्रिकोणमिति से डर लगता है? तो आज के बाद ये डर आपके लिए खत्म होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही आसान भाषा में और ट्रिक के साथ पूरा फॉर्मूला एक बार एक कंसेप्ट में याद हो जाएगा और बहुत ही आसान भाषा में याद हो जाएगा। ना आपको रटने की जरूरत पड़ेगा, ना बार बार परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सारे फॉर्मूले याद करा देंगे, सारा एंगल का जो मान है, जैसे 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, इसके लिए हम सारा ट्रिक लेके आए हैं और उसको भी हम कवर करा देंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको याद करा देंगे। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स चाहिए तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप कॉपी और कलम लेके बैठिएगा और उसको पूरा नोट कीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को आज शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का पूरा 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 फॉर्मूला। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है त्रिकोणमिति में क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला कवर करने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे जो वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, सबसे पहले हम आपको देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के बिना आप कभी त्रिकोणमिति को समझ नहीं पाइएगा। उसके बाद हम समझेंगे पूरा डायग्राम, इसका राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के हिसाब से या एंगल के सापेक्ष किस तरह इसका जो है चेंज होता है। तो क्या चेंज होता है, तो इसको एंगल के अनुसार क्या बदलता है, यहाँ पे एंगल के अनुसार इसका रेशियो चेंज हो जाता है। क्या होता है इसका एंगल के हम देखेंगे कि एंगल के अनुसार इसका रेशियो कैसे चेंज हो जाता है। उसके बाद देखेंगे त्रिकोणमिति या रेशियो, यानी कि रेशियो फार्मूला देखेंगे, रेशियो फार्मूला देखेंगे। उसके बाद इसका ट्रिक देखेंगे। उसके बाद हम देखे लेंगे इंपोर्टेंट वैल्यू। क्या देखेंगे, इसका इंपोर्टेंट वैल्यू देखेंगे, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसको कवर करेंगे। और इसमें आप रेडियन में भी एंगल का, अगर हम लोग एंगल को नापते हैं दो चीज से नापते हैं और दो चीज से, एक डिग्री में इसका मापन होता है और एक रेडियन में मापन होता है। तो हम इसमें डिग्री में भी देखेंगे और रेडियन में भी देखेंगे, दोनों में देखेंगे और इसको अच्छा तरह से इजी वे में ट्रिक के साथ हम आपको याद करा देंगे। ठीक है, उसके बाद इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज देखेंगे। आइडेंटिटीज कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, बहुत इजी वे में एक स्टेप में आपको याद करा देंगे। ये कभी आपको याद नहीं होता होगा, ऐसा ट्रिक देंगे कि एक बार में आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हम इसको 90 डिग्री यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इस टाइप से पूरा का पूरा एक ट्रिक में हम आपको याद करा देंगे। आप क्या, केवल आपको करना क्या है कि आपको वीडियो को अंतर देखना है और इसको कॉपी और कलम लेकर के बैठना है और इसको पूरा नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है आपका, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है, तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। उसमें हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम में कि पाइथागोरस थ्योरम का जो रूल होता है, पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, इसका जो रूल जो होता है वो कहता है आपका, वो इसका रूल जो कहता है, क्या कहता है कि AB का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। क्या बोलता है? AC का स्क्वायर। तो AB क्या है, BC क्या है और AC क्या है, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये तो रूल हमारा दे दिया है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण, क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, एक मिनट, AB की जगह पर है लंब है, इसको हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये क्या कहता है, इसका रूल है, पाइथागोरस थ्योरम का ये रूल है। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि राइट एंगल जो ट्रायंगल है, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में साइड जो होता है ये एंगल के हिसाब से, यहां पे जो एंगल थीटा दिया हुआ है, इस थीटा के जस्ट सामने वाला जो भुजा है वो हमारा कहलाता है लंब, या इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे हम P से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करेंगे? इसको P से डिनोट करते हैं। और इसके बाद जो है 90 डिग्री का जहां पे एंगल बन रहा है उसके जस्ट सामने वाला, 90 डिग्री जहां बन रहा है एंगल उसके जस्ट वाला सामने वाला, या जो सबसे लंबी लाइन है उसको हम बोलते हैं कर्ण, यानी इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोला जाता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट लेटर इसका S ले लेते हैं, और परपेंडिकुलर को P से डिनोट किया जाता है क्योंकि इसका परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर P है। और इसके बाद इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। अब B से क्यों डिनोट करते हैं यहाँ पे? क्योंकि ये बेस है। क्या है? ये बेस है। बेस कौन कौन है? जो आपका जिस थीटा के थीटा जो है हमारा, थीटा से लेकर के जो 90 डिग्री तक का जो साइड है, थीटा से लेकर के 90 डिग्री तक का जो हमारा साइड दिख रहा है, उसको हम लोग आधार मान लेते हैं। याद करने का बेसिक तरीका है, जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है उसको सामने वाला जो लंबी भुजा है उसको कर्ण मान लीजिए। दूसरा चीज, जो थीटा के सामने वाला भुजा है उसको लंब मान लीजिए। तीसरा, जो आपका आधार किसको मानना है? जो थीटा हम माने हुए हैं उससे लेकर के जहां तक 90 डिग्री का एंगल है वहां तक का जो साइड मिल रहा है, यानी कि ये जो लाइन मिल रहा है उसको हम लोग आधार मान लेंगे। क्या मान लेंगे? उसको आधार मान लेंगे। ठीक है, तो आपका ये तो हमको समझ में आ गया कि ये आधार क्या है, लंब क्या है और कर्ण क्या है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। कहां चलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम में। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमको क्या करना रहता है? ये तो आपको पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको साइड निकालने के लिए देगा। कौन कौन सा साइड? इसमें 3 साइड है। कौन कौन सा साइड है आपका? 3। एक तो आपका P साइड है, P साइड, दूसरा क्या है? H साइड है, और तीसरा क्या है? B साइड है। और तीनों का वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम कब करते हैं? जब इसका साइड, दूगो का साइड पता हो, दो साइड का वैल्यू पता हो, दो साइड का अगर वैल्यू पता हो तो एक साइड का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, एक साइड का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ये हमेशा त्रिकोणमिति में यूज होता है, क्योंकि दूगो साइड आपको दिया रहेगा और एक साइड निकालना रहेगा, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, इसका कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा ट्रिक है, तो हम इस पे चर्चा करेंगे और देख रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब हम यहां पे लिख लेते हैं AC के जगह AC का स्क्वायर। इसको हम देखते हैं, ये याद हो गया होगा आपको। बस आपको ये याद करना है, अब इसको याद करना है H, इसको याद करना है B और इसको याद करना है P। बस अब हमको बारी बारी से क्या देखना है इसमें, अब हमको बारी बारी से क्या देखना है, आपको H निकालने के लिए देखेंगे और P निकालने का फॉर्मूला देखेंगे और B निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। तीनों का फॉर्मूला हम लोग यहां से ड्राइव करेंगे।
कैसे? तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू, ये ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है? अब ए सी का हम फाइंड करते हैं। ए सी इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हमारा निकल जाएगा पहला फॉर्मूला। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी के जगह पर हम लिख देते हैं एच, ए बी के जगह पर हम लिख देते हैं पी का स्क्वायर प्लस बी सी के जगह पर हम लिख देते हैं बी का स्क्वायर और रूट अंडर। तो ये हमारा यहां से एच निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एच निकल जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। ठीक है, इसको आप याद करके रखिएगा। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला निकल के रेडी हो गया, एच निकालने का फॉर्मूला। दूसरा चीज यहां पे हम आते हैं, अब वही हम लेते हैं क्या चीज, अब इसके अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे ये रख रहे हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हमारा निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब पी निकालने के लिए सीखेंगे। क्या निकालेंगे? पी। तो एच स्क्वायर, इसको बी को इधर लेके आइए, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे पी को लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, इसमें आप लोग एक चीज डाउट कीजिएगा कि आप ये बताइएगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर रहता है 2 रहे या 3 रहे या 4 रहे, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 रहता है तो एक्स का वैल्यू हमारा जो हम निकालते हैं यहाँ पे, तो प्लस माइनस रूट अंडर 4 लिखते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर 4 लिखते हैं। तो एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपका होता है प्लस और माइनस 2 आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। लेकिन हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में प्लस और माइनस लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि साइड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम ये प्लस माइनस लेके यहाँ पे नहीं चलेंगे। ओनली क्या करेंगे, रूट लगाएंगे और साइड निकाल लेंगे। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? तो ये हमारा निकला दूसरा फार्मूला। अब चलते हैं बी निकालने के लिए सीखते हैं। क्या निकालेंगे यहाँ पे? बी। तो बी को कैसे निकालेंगे हम, तो वही फार्मूला हम लेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको निकालना है, पी निकल चुका है, पी निकल चुका है। अब हम निकालेंगे बी। तो बी जब निकालेंगे तो हम पी को इधर लेके आ जाएंगे। क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। एच को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाइए और इसके अंदर में रूट चढ़ाइए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हमारा बी निकालने का फॉर्मूला निकल के तैयार हो गया। तो हम इसको देखें, कितना देखें, 3 को फॉर्मूला देखें इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम का 3 फॉर्मूला देखें, या आप एक ही फॉर्मूला पे आप सेट करके निकाल सकते हैं। वो भी कैसे, बहुत ही इजी वे में इसको भी हम समझा देते हैं कैसे निकालिएगा। मात्र ओनली 1 फॉर्मूला, कौन सा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप इस पे रख दीजिएगा, अपना कैलकुलेशन करते चले जाइएगा। दो को दिया रहेगा, ए का वैल्यू आराम से आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टी रेशियो फॉर्मूला, टी रेशियो फॉर्मूला। टी रेशियो फॉर्मूला क्या है, या त्रिकोणमितीय रेशियो फॉर्मूला क्या है, यहां से हम देखते हैं। त्रिकोणमितीय जो फंक्शन होता है, हम लोग पूरा त्रिकोणमिति में मात्र 6 फंक्शन ही पढ़ते हैं। कितना फंक्शन पढ़ते हैं? 6 फंक्शन पढ़ते हैं। कौन कौन सा फंक्शन है हमारा? एक है साइन थीटा, कॉस थीटा,
tan थीटा, ये 3 को निकला। उसके बाद साइन का उल्टा होगा cosec थीटा, cos का उल्टा होगा sec थीटा, और tan का उल्टा होगा cot थीटा। ठीक है, अब ये थीटा जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है थीटा का? पहले हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं। क्या जानते हैं? पहले फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि एंगल के हिसाब से कैसे ये चेंज होता है, साइड इसका कैसे कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक राइट एंगल ट्रेंगल। तो राइट एंगल ट्रेंगल में आपको ये वाला थीटा हम लोग मान लेते हैं। तो जो थीटा मानते हैं, तो थीटा के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? थीटा के अकॉर्डिंग इसको हम मान लेते हैं ए, बी और सी। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटे का ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी होगा। कोस थीटा का होगा बी सी बटा ए सी। और tan थीटा का फॉर्मूला होगा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। ठीक है, अब ए बी बटा बी सी होगा, क्या होगा? ए बी बटा बी सी किसके अनुसार? जब थीटा यहां पे है, अगर यहां पे थीटा दूसरा चला जाता है तो ये साइड चेंज हो जाएगा। ये साइड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वो साइड चेंज होने के लिए इसको अलग से हम बता देंगे साइड कैसे चेंज होगा। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला यहां से ड्राइव कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसको होता है ए बी को मानते हैं पी एच, ई हो जाएगा बी बाई एच, और ये हो जाएगा पी बाई बी, पी बाई बी। ये हो गया आपका फॉर्मूला। और इससे जस्ट अपोजिट साइन का उल्टा कॉसेक, ये हो जाएगा साइन का उल्टा कॉसेक में, साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन का उल्टा जो होगा इसको पलट दीजिए, ये हो जाएगा आपका h बाई पी, और ये हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक, ये हो जाएगा h बाई बी। और tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? b बाई पी। tan थीटा का उल्टा और थीटा होगा। जैसे इसको हम पलट दिए b बाई पी, हमको याद कब करना है? मात्र 3 याद करना है, साइन, दूसरा कॉस, तीसरा tan, और एकदम सिलवार से याद करना है। अब चलिए हम इसको एक ट्रिक बताते हैं याद करने का तरीका। सबसे आसान तरीका याद करने का हम यहां पे बताते हैं। चलिए, ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? प्रांजल बाबू प्रांजल, हेलो हेलो बोल, हेलो हेलो बोल। प्रांजल बाबू प्रांजल, हेलो हेलो बोल। एक बार में याद हो जाएगा आपको, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, रटने का कोई जरूरत नहीं है, एक स्टेप पूरा याद। प्रांजल बाबू प्रांजल, यानी कि ये पहला साइन का होगा, किसका होगा? साइन थीटा का। ऊपर में P है, नीचे में H है, हो गया। दूसरा होगा कॉस का, कॉस थीटा का, ऊपर में B है, नीचे में H है।
उसके बाद आएगा tan थीटा का, क्या आएगा, tan थीटा का, tan थीटा, ऊपर में P है नीचे में B है, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया, प्रांजल बाबू प्रांजल, हेलो हेलो बोल, P P बाई, यहाँ पे P, यहाँ पे H, P बाई H, B बाई H और P बाई B। अब जस्ट इसके उल्टा हम कर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन का उल्टा लिख लेंगे, यहाँ पे कॉसेक, साइन का उल्टा, चौथा फॉर्मूला कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा H बाई P। पांचवा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस का सेक थीटा होता है, सेक थीटा, इसको पलट देंगे, इसको उलट देंगे, H बाई B। छठा फॉर्मूला हो जाएगा टेन का कॉट होता है, अब इसको भी हम पलट देंगे, B बाई P, B बाई P। तो ये हमारा एक ट्रिक पूरा खत्म, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। क्या याद करने का, प्रांजल बाबू प्रांजल, हेलो हेलो बोल, ये तो हो गया आपका डायग्राम टोटल, ठीक है। अब इसको और इससे भी इजिली वे में कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हमको लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लिख दिए, ध्यान रखिएगा, बट्टा का साइन दे दीजिए, ऊपर लिखिए प्रांजल बाबू प्रांजल, हेलो हेलो बोल, ठीक है। अब इसका पलट दीजिए, यहां पे कॉसेक थीटा का, और यहां पे लिख दीजिए सेक थीटा का, और यहां पे लिख दीजिए कॉट थीटा का, पलट के लिख दीजिए। आपका 1 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड के बीच में ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, क्लियर, आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो ये हो गया आपका त्रिकोणमितीय रेशियो फॉर्मूला क्लास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं, और इसमें कुछ इंपोर्टेंट भी टॉपिक है त्रिकोणमितीय रेशियो में, फॉर्मूला में, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम लोग स्टडी करिए लेते हैं, छोड़ेंगे क्या के लिए इसको। देखिए हम लोग जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा जो हम लोग पढ़ते हैं, ये एक्चुअल में छोटा नाम है, इसका शॉर्ट नाम है। तो इसका पूरा नाम क्या है, जैसे साइन का पूरा नाम, कॉस का पूरा नाम, टेन का पूरा नाम, कॉट का पूरा नाम, कॉसेक का पूरा नाम, ये क्या है पूरा नाम। तो यहाँ पे हम स्टडी भी कर लेते हैं। साइन का पूरा नाम साइन होता है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है, और कॉस का कॉसेक एंट होगा, सेक का सेकेंट होता है, कॉट का कोटेंजेंट होता है, ठीक है, सेक का सेक एंट। कैसे याद करना है आपको, साइन का साइन होता है, कॉस का कोसाइन होता है, क्या होता है, कोसाइन। अब देखिए यहां पे कोसाइन, उसके बाद टेन का टेंजेंट, टेन प्लस जेंट, याद करके रखिएगा, टेंजेंट, कोसाइन, कोसेक एंट, सेक एंट, ये देखो एंट एंट एंट, इसको नहीं एंट, कोट कोटेंजेंट एंट, यहां पर भी एंट, क्या है, यहां पर भी एंट। तो इसको याद करके रख लेना है सिंपल वे में, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछता है कि इसका शॉर्ट नेम, इसका लॉन्ग नेम क्या है, दे देगा आपको, क्या दे देगा, कॉट का दे देगा, और कहेगा कि इसका पूरा नाम बताइए कि कौन सा है, वो अपनी भाषा में देगा। तो आप आज हम चलते हैं फिर अब इसके आगे। अब इसमें क्या देखेंगे आगे, इससे और भी रिलेटेड भी आपके, और भी रिलेटेड इससे त्रिकोणमितीय रेशियो से और भी फॉर्मूला इसमें बाकी है, तो आप बने रहिएगा, और पूरा फॉर्मूला इससे हम ड्राइव करके निकाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए कौन कौन सा फॉर्मूला है इसमें त्रिकोणमितीय रेशियो में, यहाँ पे हम लोग देखते हैं।
चलिए, साइन, एक है साइन थीटा, इसका उल्टा होता है 1/cosec थीटा, ठीक है, 1/cosec थीटा। अगर हम यहां पे ये भी लिखे, क्या लिखे, cosec थीटा, या इससे कर देते हैं, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक के उल्टा साइन, ठीक है। दूसरा कॉस थीटा 1/सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉस थीटा। तीसरा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ओके। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको लेके चलते हैं। अब देखिए, दोनों उल्टा है, साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होगा। दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, दोनों के उल्टे से मल्टीप्लाई करने पर 1 आंसर आएगा। तीसरा tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए, चलिए। इसमें कुछ और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद करने लायक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कैसे याद करना है, इसको नोट में कर लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। साइन थीटा एक संकेत है, क्या है साइन थीटा? एक संकेत है। साइन को थीटा से अलग नहीं किया जा सकता, साइन को थीटा से कभी अलग नहीं किया जा सकता। साइन थीटा का अर्थ यह भी नहीं है कि साइन इंटू थीटा, यानी कि साइन जो थीटा है, ये जो साइन थीटा है, साइन इंटू थीटा के बराबर नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि अगर हम थीटा, साइन थीटा यहां पे लिख देते हैं, अब अगर सोचते हैं कि साइन इंटू थीटा कर दे, तो ये सही है? नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो थीटा है ये जो है आपका एंगल को डिनोट करता है। थीटा किसको डिनोट कर रहा है? एंगल को डिनोट कर रहा है। और साइन जो है एक क्या है? सिंबल है। साइन क्या है? एक सिंबल है, ठीक है। तो साइन थीटा लिखना सही है, लेकिन साइन इंटू थीटा लिखना गलत है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आ रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को टी रेशियो भी लिखा जा सकता है। अभी उसी समय से हम टी रेशियो पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा जाए। प्रत्येक टी रेशियो एक विस्तारित वास्तविक संख्या है, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। चौथा पॉइंट, अपनी सुविधा अनुसार, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुविधा अनुसार हम इसको साइन थीटा को अगर हम स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको साइन थीटा का स्क्वायर लिखना ये सही नहीं है, ठीक है। ये सही है लेकिन ये सही नहीं है, इसलिए साइन थीटा का स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू साइन थीटा का स्क्वायर।
ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है और ये साइन थीटा का स्क्वायर है, ये इक्वल नहीं है। हमेशा याद करके रखिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम इसको यूज कैसे करते हैं? तो यूज करने का तरीका, अगर हम यहां पे लिखते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहां पे लिखते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम यहां पे लिखे साइन थीटा का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखे साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा गलत। और यहां पे कॉस थीटा का स्क्वायर करें और लिखे कॉस थीटा का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा गलत। अगर टेन लिखें टेन थीटा का स्क्वायर, टेन थीटा का स्क्वायर, ये भी गलत। लेकिन टेन थीटा का स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा लिखे, ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। इसी तरह कह रहा है अब पढ़ते करते, इस पद्धति में त्रिकोणमितीय अनुपातों के उच्चतम घातों के लिए ऐसे ही हम करते हैं। घात कितना हो, घात जैसे साइन थीटा का पावर अगर 3 लिखते हैं तो साइन 3 और थीटा लिख सकते हैं। अगर साइन का पावर अगर यहाँ पे 4 है तो इसी तरह हम लिख सकते हैं साइन 4 थीटा। लेकिन कभी भी ध्यान रखिएगा, थीटा के ऊपर याद कीजिएगा, नोट में याद करके रखिएगा, थीटा के ऊपर कोई पावर नहीं आता है। थीटा के ऊपर कोई पावर नहीं आता है, जिस समय पावर आया समझिए गलत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या देखना है इसमें। यहां पे एक चीज और कॉन्सेप्ट देते हैं, कोण की माप। कोण की माप एक हम लोग डिग्री में नापते हैं। कोण की माप किसमें? कोण की माप जो आएगा आपका, पहला या तो हम डिग्री में करते हैं, नहीं तो रेडियन में करते हैं। कोण के माप जो होता है दो गो में होता है, या तो डिग्री में करते हैं नहीं तो रेडियन में करते हैं, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री। कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? तो अगर हम यहां पे लिखें पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 यहां पे लिखते हैं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। इसको याद करके रखिएगा, क्या होता है? 1 रेडियन 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है, 180 रेडियन। अब हम यहां पे लिखे अगर 30 डिग्री को अगर हमको किस में चेंज करना है? रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? तो पाई बाई 180 में 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 छक्के 18, इसके बदले हम लिख सकते हैं पाई बाई 6 रेडियन। क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 6 रेडियन। अगर हम पाई बाई 6 रेडियन है तो उसको हम लोग डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? तो पाई के जगह पर 180 डिग्री रख लीजिए और यहाँ पे 6 रख लीजिए, 6 त्रिके 18, यानी कि हमको पाई बाई 6 के बदले 30 डिग्री लिखना पड़ेगा। तो या 30 डिग्री बराबर पाई बाई 6 रेडियन आएगा।
ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं 45 डिग्री का, 45 डिग्री का मान निकालना है तो पाई बाई 180 इंटू 45, तो ये 4 से कट जाएगा, तो 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है। अगर पाई बाई 4 रहे, ओनली पाई बाई 4 रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई बाई 4 रहेगा तो यहाँ पे करेंगे पाई की जगह पर 180 डिग्री रखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो पाई बाई 4 इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है। अब कहिए कि क्यों आप बता रहे हैं सर 10th क्लास में? इसलिए बता रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इससे कैसे दिया रहेगा, तो आपका दिया रहेगा कि साइन पाई बाई 4 का मान क्या होगा, साइन पाई बाई 4 का मान क्या होगा। तो साइन पाई बाई 4 का वैल्यू पता है तो साइन का भी वैल्यू आपको पता हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए हम इसका टेबल बताएंगे, उसमें पूरा आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है। चलिए, तो 60 डिग्री को हम क्या करें, रेडियन में चेंज करना है, तो पाई बाई 180 डिग्री इंटू 60, 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18, यानी कि इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, या पाई बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते हैं। अगर ओनली लिखा है आपको पाई बाई 3, क्या लिखा है, पाई बाई 3, तो क्या कीजिए, पाई की जगह पर 180 रखिए, यहाँ पे 3 रखिए, 3 छक्के 18, इसका मतलब है कि 60 डिग्री हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब एक देखते हैं 90 डिग्री का, किसका, 90 डिग्री का। 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 इंटू 90, 9 दूना 18, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2, या पाई बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है। अब हम लोग सीखते हैं टेबल बनाने के लिए, क्या सीखते हैं यहाँ पे, कि हम लोग सीखते हैं अब टेबल कैसे बनाएंगे। चलिए, अब इसमें हम यूज करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है। यहां पे लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। अब इसको हम लोग रेडियन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2। ठीक है। चलिए, यहां से हम लोग 0 मानेंगे, इसको 0, 1, 2, 3 एंड 4। हमको करना क्या है, जो हम लोग यहाँ पे माने हुए हैं, जो हम लोग क्या किए यहाँ पे माने हुए हैं, उसको अब हमको करना क्या है, उस चीज को कि यहाँ पे 0 माने हैं, तो सबसे पहले ऊपर में हम लोग करेंगे, जितना माने हैं उसको रूट दे देंगे। 1 माने हैं, 1 का रूट दे देंगे सबका, 2 माने हैं, 2 का रूट दीजिए, 3 माने हैं, 3 का रूट दीजिए, यहाँ पे 4 माने हैं, 4 का रूट दे दीजिए। ठीक है।
यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जितना हम माने हैं उसको रूट में चढ़ा देना है, उसके बाद नीचे 2 लिख देना है, सभी में 2 लिखना है। सभी में क्या लिखना है? 2 लिखना है। सभी में लिखना है 2। सब में क्या लिखना है? 2। यहां तक क्लियर हो गया? सभी में आप लिखिए 2। अब यहां पे 0, अब हम यहां पे बारी बारी से समझाते हैं और लिखना शुरू करते हैं। √0/2 इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं यहां पे 0 का 0/2, इसका आंसर आएगा 0। क्या आएगा इसका आंसर? 0। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा, अगर हम 1 लिख रहे हैं /2 है, तो 1 का रूट रहेगा 1 के अंदर, अगर 1 पे रूट रहता है उसका आंसर हमेशा 1 आता है। नीचे 2 है तो 2, 1/2, तो ये हमारा आ गया 1/2। ऊपर में √2 है, नीचे में 2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक √2 से एक कट कैंसिल हो गया तो 1/√2, तो ये हमारा निकलेगा 1/√2। ठीक है, आगे और बढ़े। ये तो ऑलरेडी ऐसे ही आपको दिख रहा है, कोई कटने छटने वाला है नहीं। ये 4 का 2 हो जाएगा तो 2/2 इक्वल टू 1। इतना आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम चलेंगे लास्ट में, लास्ट से लेकर के फर्स्ट तक, वहां से उठाएंगे, इधर फर्स्ट में लिखेंगे। लास्ट में कितना है? 1, यहां पे लिख दीजिए 1। दूसरा में क्या है? √3/2 है, तो यहां पे लिख दीजिए √3/2। इसमें बीच में क्या आ रहा है? 1/√2, लिख दीजिए 1/√2। उसके बाद इसमें लिख दीजिए 1/2। इधर से इधर बढ़ना है, फिर इधर बढ़ना है, इसमें इधर से उठाते जाना है, इसमें बॉक्स में लिखते चले जाना है। इसमें क्या है? 0। तो ये निकल गया। अब क्या निकला यहां से? तो यहां से ये कंक्लूजन आपको निकल रहा है कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, या साइन π/6 का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, या साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, या साइन π/3 इज इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, या साइन π/2 इज इक्वल टू 1। यहां पे निकला कॉस का, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, ऐसे करके ये सारा वैल्यू इसका निकल गया। एक हम समझा दिए, बाकी आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। आगे चलिए। एक फॉर्मूला होता है tan थीटा का मान निकालने का। tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ये आपको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे? tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो tan थीटा साइन बाई कॉस, ये ऊपर में है, ऊपर बाई, नीचे कितना है? 1 है, तो आंसर कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0, यानी कि tan 0 का मान 0, यानी कि साइन ऊपर है कॉस नीचे है, तो दोनों डिवाइड में जा रहा है। फिर तो यहां पे निकला tan 0 का मान 0। ठीक है, tan 0 का मान 0। अब यहां पे आ रहा है tan ऊपर में है 1/2, 1/2 में भागा देना है, 1/2 से फिर भागा देना है √3/2 में, तो भाग दीजिएगा तो नीचे वाला पलटेगा, तो 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, तो निकलेगा 1/√3। ठीक है, 1/√3। इसमें 1/2 और 1/2 कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे √3/2 है, √3/2 बट्टा करना है 1/2 से, तो √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल,
निकला √3, यहाँ पे लिखिए √3। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन यहाँ पे और देखिए, ऊपर में 1 है नीचे में 0 है, ऊपर में 1 है नीचे में 0 है, इसका क्या महत्व है? किसी भी नंबर में, जैसे अगर हम यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको देते हैं, याद करके रखिएगा, अगर ऊपर में 0 है नीचे में x इज एनी नंबर, यानी कि कोई भी नंबर है लेकिन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए नेचुरल, x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, तो ये आएगा आपका 0। क्या आएगा? 0। लेकिन x ऊपर रहेगा, यानी कि कोई नंबर ऊपर रहेगा नीचे में 0 रहेगा, तो ये देगा इन्फिनेटिव। क्या देगा? इन्फिनेटिव या इनफाइनाइट, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट या अपरिभाषित। क्या देगा? अपरिभाषित देगा। क्लियर है? आगे चले। तो अब इस कंसेप्ट का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में 1 है, तो 1/0 इक्वल टू इनफिनिटिव या इनफाइनाइट या अपरिभाषित, ये हो गया आपका अपरिभाषित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक। अब ये बताइएगा कि साइन का उल्टा 0 होता है, साइन 0 होगा, तो 0 का उल्टा क्या होगा? तो 0/1 लिख सकते हैं हम लोग इसको, और इसको पलटेंगे तो 1/0 होगा, 1/0 होगा। या सारा लोग जो है, सारे स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, जो टेबल नहीं बन पाता है, इसको ध्यान से रखिएगा। 0 को अगर पलटते हैं तो 1/0 होगा, और इसका आंसर आएगा इन्फिनेटिव। क्या आएगा? इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब चलिए साइन का उल्टा कॉसेक, तो यहाँ पे 1/2 है, तो इसको पलटिए तो 2/1, 2/1 इक्वल्स टू 2, इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, इसको पलटिए तो 1/√2, 1/√2, तो ये जो है आपका 1/√2 अगर पलटिएगा तो आएगा आपका √2। यहाँ पे √3/2 है, इसको पलटिए तो 2/√3 आएगा। अब यहाँ पे 1 है, तो 1 को पलटिए उलटिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे सेक थीटा है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, 1 के उलटिए पलटिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको पलटिए 2/√3, इसको पलटिए √2। ठीक है, फिर यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे 0 है। अब 0 को पलटिएगा तो इनफाइनाइट देगा। क्या देगा? इनफाइनाइट। अब यहाँ पे tan का उल्टा कॉट, 0 को पलटिए इनफाइनाइट, √3 ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1 को पलटिए उलटिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ, √3 को 1/√3, और यहाँ पे इनफाइनाइट। अब ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट को पलटिएगा कैसे? इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को पलटिएगा तो ध्यान रखिएगा, ये 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इसको पलटिएगा तो 0/1 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है कि हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो 0 आएगा। कितना आएगा? 0। तो इनफाइनाइट को पलटिएगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये टेबल अब आप लोगों को याद हो चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। अब इसको भी आप बहुत बारीकी से आप समझिएगा। ठीक है, क्योंकि इसको भी हम लोग लेके चलने वाले हैं, बहुत अच्छा तरीका से बहुत समझाने वाले हैं इसको। ठीक है, तो इसमें हम ले लेते हैं एक ट्रेंगल, ये ट्रेंगल हो गया।
ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए, बी एंड सी। इसको मान लेते हैं ए, बी एंड सी। इसको मानते हैं हम थीटा। तो जब ये थीटा होगा, यहां पे होगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला आता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। चौथा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अभी दो फॉर्मूला है इसमें अभी है दो फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। छठा फॉर्मूला cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला याद करने के लिए। अब इसका एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही आसान ट्रिक देने वाले हैं, जो एक बार में आपको पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है। और इसको आप अभी अंत तक देखे रहिए। अभी हमको देखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको देखना है। ठीक है। तो 1 में जो देखना है हमारा, इसमें बहुत सारे आइडेंटिटीज आता है, उसको पूरा हम कवर करने हैं, ये लास्ट में बताएंगे वीडियो के, और एक स्टेप में पूरा आंसर आ जाएगा आप लोग का, टेंशन मत लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। पहले हम इसका ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक यहां पे लिखिए क्या चीज, ये है ट्रिक। याद कैसे करना है आपको, याद कैसे करना है, यहां पे 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा रख देना है। कैसे याद करना है, कोसी कोसी कोटा सेको, नाइन्टी माइनस थीटा को किसी एक में फेंको। याद कैसे करना है, कोसी कोटा सेको 90 माइनस थीटा को किसी एक में फेंको। इसका मतलब है कि हम अब यहां से निकाल के दिखाते हैं आपको क्या मतलब है इसका। अब हम यहां पे निकाल के आपको दिखाते हैं, इसको इधर कर देते हैं, यहां पे पड़ा रहेगा फेंको। ठीक है, फेंको। अब कैसे ये है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, किसी एक को फेंकना है। तो कोसी, कोसी का मतलब कॉस, सी का मतलब साइन, और थीटा के जगह पर
कोसी 90 माइनस थीटा, यानी कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा देगा, और साइन की ओर फेंकिएगा, अगर साइन में फेंकिएगा, साइन 90 माइनस थीटा फेंकिएगा तो ये कॉस थीटा देगा। ठीक है, चाहे साइन कॉस में फेंकिए चाहे साइन में फेंकिए, इस साइन में फेंक रहे हैं कॉस, यहां ऐसे कीजिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसे याद करके रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी तरह याद करके रखना है आपको। फिर कोसी हो गया कोटा, कोट और टेन, अब बीच में 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, दूसरा तीसरा। उसके बाद कोसी कोटा हो गया सेको, सेक कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। आपको इतना अब याद हो चुका होगा। अब हम जान रहे हैं कि इससे आप लोगों को याद हो चुका होगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम समझाए हैं आपको, एक बार में याद हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एक आइडेंटिटीज, कौन सा आइडेंटिटीज है, तो ये आइडेंटिटीज है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी पे सारा का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा एक ही पे। कैसे क्लियर होगा, तो हम चलते हैं बताते हैं इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वन पार्ट। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा पार्ट। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं आइडेंटिटीज के लिए। अब इसमें से निकालते हैं, इसको इधर लेके चल जाइए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को यहीं पर रखिए, इसको इधर लेके जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला निकल के तैयार हो गया, यहाँ पे आपका एक फार्मूला दिख रहा है। फिर दूसरा, अब हम क्या करेंगे, साइन को इधर लेके चल जाते हैं, इसी में साइन को हम यहां से इधर लेके जाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको पहले लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला निकल के आ गया। ये हो गया पहला फार्मूला, ये हो गया दूसरा फार्मूला, ये हो गया तीसरा फार्मूला। इससे 3 को फार्मूला निकल के आ गया। अब इससे हम लोग कैसे निकालते हैं, सब में साइन स्क्वायर से हम लोग भाग देते हैं, क्या देंगे साइन स्क्वायर से। अब साइन साइन कैंसिल, 1 आया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एक फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, अभी इसको याद कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। दूसरा एक फार्मूला और है, क्या है इसमें, इसको पलट दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। इसका पलटिए तो ये आएगा, इसको पलटिए तो ये आएगा। याद हो चुका होगा, ये वो याद करके रखिएगा, बाकी पलट के याद कर लीजिएगा। आ गया। अब देखिए यहां पे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको निकल के आ गया। ठीक है, दूसरा, अगर हम इसको इधर लेके आ जाए माइनस को, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक और फॉर्मूला इसमें से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं कि माइनस को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में है, ये है। हम ऐसे को ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट को इधर लेके आए उसको उधर लेके चल जाए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये निकल के आ गया, 3 आइडेंटिटीज इसमें से निकल के आपको आ गया। तो ये इसमें से निकला 3 गो फार्मूला, इसमें से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम छोटा बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें साइन से किए थे, इसमें हम कर लेते हैं कॉस स्क्वायर से, इसमें कर लेते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर से कर लेते हैं। नीचे कर लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको इधर लेके चलाइए, इसको इधर लेके चल जाइए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये निकल गया दूसरा आइडेंटिटीज वाला दूसरा। ठीक है, और भी हम निकाल सकते हैं इसमें से, और भी क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो 10 को उधर कर लेते हैं और 1 को इधर कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ये निकल के आ गया आपका टोटल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये रहा आपका त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला, पूरा चैप्टर का एक एक कंसेप्ट के साथ पूरा चैप्टर का फॉर्मूला खत्म हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।